जब एक ओबीसी समाज का लड़का सवर्ण समाज को 10% आरक्षण दे सकता है तो सवर्ण समाज उस पर भरोसा क्यों ना करे। और ये बात खुद सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर ओबीसी समाज से आने वाले नरेंद्र मोदी बैठे तब सवर्ण समाज को 10% आरक्षण दिया गया। एक नई व्यवस्था लाई गई जिस व्यवस्था के तहत आप चाहे वो ओबीसी समाज से आते हो, ईबीसी समाज से आते हो, सवर्ण समाज से आते हो, हिंदू हो या मुसलमान, अगर आपकी सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। जिनके पास पैसा है, जो साल में 8 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहे हैं, उन्हें भाई आरक्षण क्यों मिलेगा? क्या है पूरी खबर और क्या कुछ सम्राट चौधरी ने आरक्षण को लेकर बातें कही हैं, बताएंगे आपको सब कुछ। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपको बता दें, मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर सम्राट चौधरी ने पटना में मीडिया संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया था, जहां एक तरफ सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र की भाजपा सरकार की एक एक उपलब्धियों को गिनाने का काम किया और साथ ही साथ ये भी बताया कि कैसे ओबीसी समाज का लड़का प्रधानमंत्री बना और किस तरीके से आरक्षण का पूरा व्यवस्था ही बदल कर रख दिया। पहले जहां सिर्फ जाति और वर्ग के आधार पर आरक्षण मिलता था, उसे बदलकर हर समाज को आरक्षण देने का काम किया गया। जो भी गरीब है, जिनके पास कमाई का साधन नहीं है, जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है, उन्हें ही आरक्षण देने का काम किया गया। सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि पहली बार ऐसा हुआ जब किसी ओबीसी समाज के प्रधानमंत्री ने सवर्ण समाज को 10% आरक्षण देने का काम किया हो और एक ऐसी व्यवस्था लाई हो जहां पर 8 लाख से अधिक आय वाले व्यक्ति को आरक्षण नहीं दिया जाएगा, इसका ऐलान किया हो। सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि आज हर वर्ग को आरक्षण मिलता है, चाहे वो उच्च जाति का हो, ओबीसी समाज का हो, ईबीसी समाज का हो, हिंदू हो या मुसलमान, सबको आरक्षण मिलता है। जिसके पास पैसा नहीं है, जिसकी सालाना आय कम है, उसे ही आरक्षण मिलेगा। और इसके साथ ही साथ सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि अब नहीं देखा जाता है कि वह व्यक्ति किस जाति वर्ग का है, किस जाति धर्म का है। अगर सालाना आय किसी का 8 लाख रुपए से कम है तो उसे ही आरक्षण मिलेगा। जो कमा रहा है, जिसके पास पैसा है, उसे आरक्षण क्यों दिया जाएगा? आपको बता दें कि यह व्यवस्था बिहार में भी लागू है, जहां पर क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर वाले व्यक्तियों को अलग अलग रखा जाता है। क्रीमी लेयर का मतलब होता है ओबीसी और ईबीसी समाज से आने वाले वो व्यक्ति जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपए से अधिक है, उनको क्रीमी लेयर यानी कि संपन्न परिवार में रखा जाता है। नॉन क्रीमी लेयर का मतलब होता है जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है, जिन्हें आरक्षण का पूरा लाभ मिलता है। जबकि क्रीमी लेयर के तहत जो परिवार आते हैं, उन्हें अब आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता है। और इस पूरी खबर को लेकर और जो ये आरक्षण में इतना बड़ा बदलाव प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जब नरेंद्र मोदी बैठे उसके बाद किया गया, इसको लेकर क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।